हे गाइस, आई एम बैक अगेन टुडे और आज मैं आई हूँ सुबह के आई एम सॉरी इट्स दोपहर के 1:23 पे मैं वीडियो बना रही हूँ और आज तारीख है इट्स 9 जनवरी। तो आज ना मतलब फ़र्स्ट वीडियो है, तो मुझे ये लगता है कि हमें फ़र्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक करना चाहिए विच इज़ टू बी मोर कंसाइज। तो आई वुड रेदर प्रेफर कि हम लोग नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बैंकिंग रूटीन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2 वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, एक मैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस की और शाम को मैं कोशिश करूँगी कि हम एक जीके की वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। वो होती क्या है नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ है ना जो यार, सबसे पहले हमें उसमें ये याद करना है कि वो कौन से रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, कौन से सेक्शन के अंडर आते हैं। तो वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 45ZA टू ZF। सेक्शन 45ZA टू ZF के अंडर हमारी नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ आती हैं। कौन से एक्ट के अंडर हैं? दैट इज़ अंडर द एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। Provisions relating to nominations are contained in section 45ZA to 45ZF of the Banking Regulation Act. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, कौन सी रेगुलेशंस हैं 45ZA टू ZF, एक्ट कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ना जो 45ZA एंड ZB है वो आपको डील करेंगे डिपॉजिट अकाउंट्स में, 45ZC एंड ZD आपको डील करेंगे सेफ कस्टडी में। एंड जो आपके लॉकर अकाउंट्स हैं, अगर आपने उनके लिए रेगुलेशंस लेनी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो आपके पास सेक्शंस कौन से होंगे? 45 सेक्शन 45ZE एंड ZF, राइट। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल कहाँ होती है? तो हमने यहाँ पे अब ये देखना है हमें नॉमिनेशन किस किस को देनी है। इट इज़ अवेलेबल इन ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, जितने भी डिपॉजिट अकाउंट है सब में होगी। जैसे कि सेविंग हो गया आपका, सीए हो गया आपका, एफडी अकाउंट्स हो गया आपके, आरडी अकाउंट्स हो गया आपके, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अकाउंट्स ऑफ एनआरआई, उनके उधर भी नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ होंगी। ठीक है, कौन सा बंदा नॉमिनेट कर सकता है? हु कैन नॉमिनेट? अकाउंट शुड बी इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल और एज अ सोल प्रोपराइटर फॉर्म। ये तो अब हमें पता लग गया, हर कोई नॉमिनेट कर सकता है, पर कर कौन नहीं सकता? अब ये भी चीज़ देखनी ज़रूरी है, हम कहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं दे सकते। एक तो हम नहीं दे सकते इन पार्टनरशिप अकाउंट्स में, अब नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होगी। HUF में नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होगी। जो भी डिपॉजिट अकाउंट्स होंगे हमारे, क्लब का हो गया, सोसाइटी का हो गया, लिमिटेड कंपनी का हो गया, ट्रस्ट का हो गया, वहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होगी। कोई भी माइनर नॉमिनेट नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक नहीं होता। ऑन दिस बिहाफ नॉमिनेशन फैसिलिटी कैन बी एक्सरसाइज बाय द पर्सन जो कि लीगली कॉम्पिटेंट होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के। हु कैन बी नॉमिनी? नॉमिनी बन कौन सकता है? ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी। ठीक है, रेजिडेंट भी हो सकता है नॉमिनी बनने वाला और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। माइनर को भी हम नॉमिनी बना सकते हैं, वेरी ओल्ड पर्सन, और इनफैक्ट अगर कोई इंसॉल्वेंट है ना, हम उस बंदे को भी नॉमिनी बना सकते हैं। इफ़ नॉमिनी इज़ माइनर द डिपॉजिटर हैज़ टू अपॉइंट अ मेजर पर्सन। अगर मैं अपने किसी बच्चे को अपना किसी डिपॉजिट अकाउंट का नॉमिनी बना रही हूँ, तो मुझे साथ साथ एक गार्जियन भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि जब तक वो बच्चा मेजर नहीं हो जाता तब तक वो गार्जियन उस चीज़ का ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? हु कैन नॉट बी नॉमिनी? नॉमिनी कौन नहीं बन सकता? अब ये भी चीज़ देखने वाली है। एक तो ट्रस्ट नहीं बन सकता आपका, HUF वाले नहीं बन सकते, पार्टनरशिप वाले नहीं बन सकते, सोसाइटी वाले नहीं बन सकते। अब नंबर ऑफ नॉमिनीज भी मैटर करेगा। नंबर ऑफ नॉमिनीज में क्या आ रहा है यहाँ पे? इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट ओनली वन नॉमिनी। डिपॉजिट अकाउंट है, एक ही नॉमिनी बनेगा, whether account is in single name or joint name, and also irrespective of operating instructions in the joint account. In case of articles deposits for safe custody, only one nominee is permitted. अगर articles वाला आपका वो है या safe custody है, तब भी एक ही allowed है। If the account is in the name of, in case articles are deposited by more than one person, अगर articles deposit करे हैं उन्होंने हमारे पास more than one person, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। अगर तो एक बंदे ने जमा करे तो एक बंदा अपॉइंट कर सकता है, पर अगर एक बंदे से ज़्यादा किसी ने करी है जमा तो वो अलाउड ही नहीं है। नॉमिनेशन नॉट अलाउड इन जॉइंट सेफ कस्टडी अकाउंट्स। इस चीज़ को रट्टा मार लो, घोल के पीछो, नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड इन joint safe custody accounts. In case of locker account in single names or in joint name where under contract of hire operation is allowed, नॉमिनी कैन बी ओनली वन। अगर आपका लॉकर अकाउंट है और आप दो जने भी चला रहे हो, तब भी आपको एक ही जने को नॉमिनी बनाना अलाउड है। हाउएवर इन लॉकर अकाउंट इन जॉइंट नेम्स वेयर ऑपरेशंस आर जॉइंटली, तो आप दो को कर सकते हो अपॉइंट। ठीक है,
अभी इतना तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, रेस्ट ऑफ द वीडियो हम लोग अगले में कवर करेंगे।